अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हमें एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, अभी हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में लॉग निकाला था। मैंने आप लोगों को टेबल के थ्रू बताया था कि लॉग किस तरह निकालते हैं। अब यहाँ पे हम टेबल यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 में एंटी लॉग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। मतलब हमें ये लॉग गिवन है और इसका हमें एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, अब इसमें रिवर्स काम करना है। सबसे पहले तो आप लिख लें कि मुझे एंटी लॉग चाहिए इसी नंबर का। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3.56721। इसका मुझे क्या चाहिए? एंटी लॉग चाहिए। अब एंटी लॉग कैसे निकलेगा? अपने रफ वर्क पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से देख के पता चल रहा होगा ये 3 जो क्या है, इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? 3 हो गया। अच्छा, इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर ये लॉग मुझे पॉजिटिव गिवन है तो मैं कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर दूंगी, और अगर नेगेटिव गिवन है तो दूसरा काम होगा। वो फिर जब नेगेटिव वाला क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें आप लोग को बताएंगे क्या करना है। सिंपल याद रखें, अगर ये लॉग की वैल्यू जो गिवन है हमें, जिसका हमें एंटी लॉग निकालना है, ये पॉजिटिव है तो हम कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब मैंटिसा के लिए क्या करेंगे भाई? मैंटिसा के लिए ये 3 तो चला गया, इसकी जगह 0 आ गया। 0.56721। आपको पता है इसमें या तो 3 नंबर होते हैं, 4 होते हैं, तो 5 नंबर है। तो मैं यहाँ 1 को राउंड ऑफ कर देती हूँ। राउंड ऑफ किया तो 1 तो, क्योंकि 1 जो है वो 4 या 4 से छोटा है, 1 4 से छोटा ही है, तो ये क्या हो गया? डिलीट हो गया, कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो मेरे पास मैंटिसा निकालने के लिए वैल्यू क्या आ गई? 0.5672। अब मैंने 0 पॉइंट क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे पास एंटी लॉग के टेबल में पॉइंट्स में नंबर्स गिवन होते हैं। 0.56 में जाके एंटी लॉग के टेबल में मैं 0.56 पे 7 नंबर पे पहले वैल्यू चेक करूंगी। ठीक है, अब हम एंटी लॉग के टेबल में जाते हैं। उसमें देखेंगे 0.5, उसमें 0 पॉइंट में गिवन होगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन में लेफ्ट साइड पे 0.56 पे डिफरेंस कॉलम में 7 देखेंगे। वर्टिकल लाइन में 0.56 देखा, हॉरिजॉन्टली मूव हुए 7 देखा, तो हमारे पास वहां पर आ गया 3690। अब मेन डिफरेंस के कॉलम में हमें देखना है 0.56 पे वैसे ही हॉरिजॉन्टली चलते रहेंगे और मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे 2। तो मेन डिफरेंस के कॉलम में जब हमने 2 देखा तो मेरे पास आंसर आया 2। तो ये दोनों जिस तरह हम पहले ऐड करते थे लास्ट वाले लॉग के लिए, इस तरह इधर भी ऐड करेंगे तो हो गया 3692। ठीक है, तो जो ये है ना, ये तो मेरा हो गया सेम यही आंसर। लेकिन इसमें अब डेसिमल कहाँ मुझे पुट करना है? मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 4। यहाँ पर डेसिमल कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए जो है हम प्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमें 4 डिजिट, अगर देखें ये पॉजिटिव है तो मतलब हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है लेफ्ट टू राइट डेसिमल प्लेस करने के लिए, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नेगेटिव होगा तो फिर हम उसमें बताएंगे क्या करना है। पॉजिटिव है तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी हमें इधर से इधर जाना है। तो ये क्या है? 1 है। 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 4 है। तो हमें 4 डिजिट मूव होने और फिर डेसिमल लगाना है। तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। डेसिमल लगा के चाहूँ तो मैं यहाँ 0 लगा दूँ, या चाहूँ तो मैं यहाँ डेसिमल ना भी लगाऊँ तो एक ही बात है। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में आ गया नेगेटिव वाला। तो अब इसका तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग मुझे किसका निकालना है भाई? 1 के ऊपर बार है 7427 का। ठीक है, अब नेगेटिव वाले के लिए मैं क्या करूँगी? एंटी लॉग लिखा। ये बार का मतलब आप सबको पता है -1 होता है। ठीक है, इसके साथ जो दूसरी वैल्यू है वो उसके साथ भी माइनस आएगा 0.7427। मतलब मैंने इसको ब्रेक कर लिया। ये जो मैंटिसा 0.7427 था वो अलग कर दिया, और जो कैरेक्टरिस्टिक 1 बार यानी -1 था वो मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब एक काम हम यहाँ पर करेंगे कि हम एंटी लॉग जब नेगेटिव वाले इस क्वेश्चंस में निकाल रहे होंगे तो हम 1 ऐड करेंगे और 1 को ही माइनस करेंगे। ठीक है,
1 ऐड और 1 को माइनस क्यों किया ये भी मैं आपको बताती हूँ। दोबारा एंटी लॉग लिखें। ये जो माइनस माइनस वाले वन है ना, ये और ये, इनको आपस में ऐड कर दे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है। दूसरा, इस वैल्यू को इसमें यानी इस 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर दें। इस 1 में से जब ये वैल्यू मैंने माइनस की तो मेरे पास पॉजिटिव की वैल्यू आई, जो कि है 0.2573। कैलकुलेटर के थ्रू आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गई। ये हमने किया क्यों है, क्योंकि हमारे पास मेंटिसा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे मेंटिसा नेगेटिव था तो हमने 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया ताकि हम मेंटिसा को पॉजिटिव बना लें, क्योंकि टेबल में हमारे पास ये पॉजिटिव सारे नंबर जो गिवन है वो सारे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम इसको यूज करते हुए अपनी वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 0.2573। सबसे पहले टेबल में देखेंगे 0.257, वही एंटी लॉग वाला टेबल, उसमें 0.257 पे मेरे पास आ गया 1807 डिफरेंस। और जब 0.25 पे मैंने देखा 3, अब हम 0.25 पे मीन डिफरेंस में देखेंगे 3, तो मेरे पास आ रहा है 0.25 मीन डिफरेंस में 3, तो ये आ रहा है मेरे पास 1। फिर जब मैं इसको ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 1808। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1808। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आंसर में 1808। अब मैं डेसिमल का क्या करूंगी भाई, डेसिमल के लिए हमारे पास जो ये वैल्यू है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये क्या है, माइनस में है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब पॉजिटिव होगा तो हम लेफ्ट टू राइट मूव होंगे डेसिमल लगाने के लिए, लेकिन जब नेगेटिव हमारे पास गिवन होगा, एक तो उसका प्रोसीजर चेंज है, दूसरा डेसिमल लगाने के लिए भी हम कहाँ मूव होंगे भाई, हम राइट टू लेफ्ट मूव होंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। अच्छा, राइट टू लेफ्ट है और 2 है, तो ये 1 और ये एक 0 ऐड किया 2, इधर मेरे पास डेसिमल आ गया, पॉइंट से पहले हम 0 लगाते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हम कहाँ मूव हुए भाई, राइट टू लेफ्ट, ये याद रखिएगा। 0.0180। ये आप लोग कैलकुलेटर से भी आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर क्या है, सेम होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या निकालना है भाई, एंटी लॉग निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एंटी लॉग किसका है, 0.35749। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ उसके अंदर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक 0 है, जो सबसे पहली वैल्यू होती है। और क्योंकि ये प्लस है तो मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 1 होगी। ठीक है, अब मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे भाई, मेंटिसा के लिए हमें वैल्यू गिवन है 0.35749। आप सबको पता है वैल्यूज 3 होनी चाहिए या 4 मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे 5 गिवन है, तो ये 9 को मैं राउंड ऑफ कर दूंगी, और क्योंकि 9 जो है वो 4 से बड़ा है तो जब इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। तो मेंटिसा के लिए मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.3574 की जगह क्या हो गया, 1 ऐड हो गया, तो 0.3575। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगी एंटी लॉग के टेबल में। एंटी लॉग के टेबल में आऊंगी तो 0.35 पे मैं 7 देखूंगी सबसे पहले तो डिफरेंस। जब मैंने 0.35 पे 7 देखा तो मेरे पास आ गया भाई 2275। ठीक है, उसके बाद मुझे मेन डिफरेंस भी गिवन है जो कि है 5, तो 0.35 पे मैं 5 देखूंगी। 0.35 पे 5 मेरे पास आ गया है 3। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये हो गया 2278। ठीक है, तो मेरा एंटी लॉग तो क्या हो गया भाई, ये तो हो गया, यहाँ लिख देती हूँ 2278। अब मैं डेसिमल के लिए क्या करूंगी, एक तो ये कि पॉजिटिव है तो मुझे मूव करना है लेफ्ट टू राइट, और कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास 1 है तो बस 1 डिजिट ही मूव करना है, यानी कि ये इधर। अगर मैं इसको सही से लिख दूं तो ये मेरे पास आंसर है 2.278। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में भी हमें क्या निकालना है भाई, एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग किसका, 5.8196 का।
ठीक है, इसमें सबसे पहले करेक्टर, ये प्लस पॉजिटिव है तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देख लें। तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास है 5, पॉजिटिव है तो 1 ऐड करूंगी तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गई भाई, 6 आ गई। ठीक है, अब मैंटिसा के लिए क्या करना है मुझे, ये मुझे 0.8196 पूरी 4 वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट जाती हूँ टेबल में, 0.81 और 9, 0.81 का डिफरेंस मैं देखूंगी 9, तो मेरे पास आ रहा है 6592। ठीक है, और फिर 0.81 का मेन डिफरेंस जब मैं 6 देखूंगी तो मेरे पास आ रहा है 9। ठीक है, फिर जब मैं इसको ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएगा 6601। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ 6601। अब ये तो पहले पॉजिटिव है तो मुझे मूव करना है लेफ्ट टू राइट डेसिमल लगाने के लिए, और लेफ्ट टू राइट कितने डिजिट, 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ डेसिमल है। लगाऊं ना लगाऊं, अगर लगाऊं तो उसके बाद 0 शो करके दिखा दूंगी मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया है, तो ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोग 660100 करके भी जोड़ सकते हैं। बुक में बहुत सारे आंसर गलत हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, कैलकुलेटर से आंसर निकाल के चेक कर लिएगा कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम आते हैं अपने 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में जो है फिर नेगेटिव है। ठीक है, इसमें अब हमें क्या करना है भाई, एंटी लॉग किसका निकालना है, 43847। ठीक है, फिर दोबारा लिख लें हम एंटी लॉग 4 का मतलब आप लोग को पता है माइनस है, तो वो जो दूसरी वाली वैल्यू है वो डेसिमल के साथ माइनस में आ जाएगी। आप सबको मैंने बताया था कि जब नेगेटिव का होगा तो हम एक काम करेंगे कि उसमें +1 और -1 करेंगे। ठीक है, +1 और -1 कर दिया। उसके बाद आपको बताया था कि माइनस वाली वैल्यू माइनस में ऐड कर दें लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो यही करें, -4 को -1 में ऐड कर दें, -5 आ गया। और ये माइनस को इस +1 में, ये पूरी वैल्यू को, माइनस वाली वैल्यू को इस +1 में ऐड कर दें। जब +1 में ऐड किया तो पॉजिटिव वैल्यू आई। कैलकुलेटर से ऐड करके आप लोग देख लें, ये पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.6153। ठीक है, अब आप लोग को पता है हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे 0.6153 और टेबल में जाते हैं। टेबल में जाएंगे तो 0.61 पे 5 देखें, 0.61 पे 5 हमारे पास आ रहा है 4121। ठीक है, और फिर जब मेन डिफरेंस देखेंगे 0.61 पे 3, तो मेन डिफरेंस हमारे पास 0.61 पे 3 आ रहा है, 3 ही आ रहा है। इसको ऐड किया तो ये हो गया 4124। तो ये इधर तो मेरा आ गया 4124। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो मुझे मूव कहाँ करना है, राइट टू लेफ्ट जो है वो डेसिमल को मूव करना है। और कितने डिजिट, इसमें करेक्टरिस्टिक कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये मैंने इक्वल टू कुछ ज़्यादा ही करीब लगा दिया मेरे ख्याल से। खैर, ये 1 2 3 4 5 इधर मेरा डेसिमल आएगा। 5 डिजिट मैंने क्या किया, इसको मूव कर लिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसको सही से भी लिख लेते हैं, 0.12344124। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, 5th पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम अपने इसके पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में पॉजिटिव ही है तो सिंपल है भाई, एंटी लॉग निकालना है। यहाँ लिख लें एंटी लॉग 0.9187। ठीक है, सबसे पहले इसी करेक्टरिस्टिक देख लें। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0 है, तो प्लस का है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 1 आ गई। और मैंटिसा क्या है भाई, मैंटिसा हमारे पास है 0.9187। टेबल में जाते हैं, टेबल में हम देखेंगे 0.91 पे 8। एंटी लॉग के टेबल में गए, 0.91 पे हमने देखा 8, तो वो हमारे पास आ गया 8279। फिर हम मेन डिफरेंस के कॉलम में गए, मेन डिफरेंस में हमने 0.91 पे देखा 7, जो कि हमारे पास आ रहा है 13, तो ये आ गया 13।
जब मैंने इसको ऐड किया तो ये मेरे पास हो गया भाई 8292। ठीक है, तो ये तो मेरे पास हो गया 8292। अब करेक्टरिस्टिक क्योंकि पॉजिटिव है तो मुझे लेफ्ट टू राइट मूव करना है और करेक्टरिस्टिक 1 है तो ये यहाँ पर मेरा डेसिमल आ गया 8.292। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में क्या है भाई, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो बहुत ही सिंपल है, हमें कैलकुलेटर यूज करना है और लॉग निकाल लेना है। हम टेबल से भी निकाल सकते हैं लेकिन उन्होंने कैलकुलेटर बोला है तो हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अज्यूम कर लें कि ये जो वैल्यू गिवन है इसको एक्स अज्यूम कर लें तो ये हो गया 900, एक्स इक्वल टू 900। फिर ले लें लॉग बोथ साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब लॉग लिया मैंने बोथ साइड पे तो ये तो हो गया लॉग एक्स और ये हो गया लॉग 900। ठीक है, अब मुझे लॉग 900 की सिंपल वैल्यू निकालनी है तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ। कैलकुलेटर में ये लॉग है, ये मैंने लॉग का बटन प्रेस किया। ठीक है, और वैल्यू क्या है 900, सॉरी सिंपल 900 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू दबाया, मेरे पास आया 2.9। बहुत बड़ी वैल्यू है, मैं 3-4 डिजिट ले लूँगी, 2.954। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2.954 सिंपल। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी करें भाई, इसको कर लें कि ये क्या है, एक्स है 45.54। फिर बोथ साइड पे लॉग ले लें, तो मैं हर जगह लिख नहीं रही कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटर यूज़ करें और इसकी वैल्यू निकाल लें। कैलकुलेटर में फिर वही काम करना है, सिंपल है। क्या करना है भाई, ये लॉग, ये रहा लॉग प्रेस किया और वैल्यू मेरे पास क्या है 45.54। इस ब्रैकेट क्लोज, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1.658। मैंने लिख दिया 1.658। तो ये मेरा क्या हो गया, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो ये ले लें भाई, ये एक्स है 36582। जब लॉग ले लेंगे बोथ साइड पे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स और ये हो जाएगा लॉग 36582। फिर लॉग एक्स की वैल्यू निकाल लें कैलकुलेटर के थ्रू। सिंपल कैलकुलेटर में आप डालें लॉग और क्वेश्चन क्या है 36582। आंसर क्या है 4.563। 4.563। तो ये मेरा क्या हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में ये भी क्या है भाई, मैं इसको अज्यूम किया ये एक्स है मेरे पास। फिर जब मैं लॉग लूँगी तो ये लॉग एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 826.3। फिर लॉग एक्स कैलकुलेटर में डाला, लॉग 826.3, लॉग 826.3, 826.3। ये मेरे पास आ गया 2.917। 2.917। आप 4 डिजिट लिखें, 5 लिखें तो पूरी वैल्यू तो नहीं उतार सकते, तो जितनी मर्जी आए उतने डिजिट लिख लें। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। इसको अज्यूम करें भाई, ये हमारा एक्स है 00851। फिर इसको आप लॉग कर लें, लॉग है ये तो ये भी लॉग है, लॉग ले लिया बोथ साइड पे 00851। फिर लॉग एक्स निकाला, कैलकुलेटर में डाला, फिर लॉग ये रहा लॉग प्रेस किया 0.00851। तो ये आ गया मेरे पास -2.0700। माइनस का 2 है तो 2.0700 तो मैं लगाऊंगी, लेकिन माइनस की जगह मैं 2 के ऊपर बार लगा दूंगी। जैसे आप लोगों को पता है कि लॉग में माइनस की जगह बार लगता है।
आ जाते हैं सिक्स पार्ट पे। तो इसको भी ले लें भैया, हमारा एक्स है 0.123497। फिर लॉग लिया बोथ साइड पे, तो ये लॉग एक्स हो गया, ये लॉग हो गया 0.1234। फिर मैं कैलकुलेटर में डालूंगी लॉग 0.123497। तो ये मेरे पास आ गया -4.013। फिर माइनस है तो 4 की जगह मैंने लगा दिया बार, माइनस की जगह 013। तो ये मेरा 6 पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करना है और वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है। आपको चीज़ पता है कि जिस तरह हमारे पास स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं रूट को ख़त्म करने के लिए। इस तरह क्यूब रूट होता है तो क्यूब ले लेते हैं रूट को, क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह जब लॉग होता है तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग ले लेंगे। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, वाइस वर्सा। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब एंटी लॉग मैंने दोनों तरफ लिया तो यहाँ पे हो गया एंटी लॉग, ये हो गया लॉग एक्स, यहाँ पे भी हो गया एंटी लॉग, और जो वैल्यू है वो लिख दें 1.7505। ठीक है, तो लॉग से तो एंटी लॉग कैंसिल हो गया, यहाँ तो खाली एक्स आ गया, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, एक्स की वैल्यू मुझे ये एंटी लॉग और कैलकुलेटर यूज़ करते हुए निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, एंटी लॉग के लिए कैलकुलेटर लिया, कैलकुलेटर में पहले तो लॉग दबा रहे थे खाली। ठीक है, अभी लॉग नहीं दबाना, अभी शिफ्ट दबा के लॉग दबाना है। एंटी लॉग के लिए 10 आ जाएगा। ठीक है, इसमें फिर जो वैल्यू है वो डाल दें। वैल्यू क्या है भाई, 1.7505, 1.7505। डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दी, इक्वल टू का बटन प्रेस किया, मेरे पास आ गया 56.29। तो x की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 56.298 या 9, आगे जितने नंबर आपने लिखना है लिख लें। मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सिंपल। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हम फिर वही काम करेंगे भाई, एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे। एंटी लॉग, ये हो गया लॉग एक्स, इधर भी मैंने दिया एंटी लॉग, ये हो गया 0.6609। ठीक है, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो ये एक्स आ गया, तो इधर आ गया एंटी लॉग 0.6609। फिर कैलकुलेटर यूज़ करें, उसमें शिफ्ट और लॉग दबाएं और 0.6609 पूरी वैल्यू लिख दें। आंसर आ गया मेरे पास 4.58। तो x मेरे पास क्या आ गया, 4.58। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, सिंपल। अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में भी करें भाई यही एंटी लॉग, और ये हो गया लॉग एक्स, इसका भी भाई एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका लेना है, 1 के ऊपर बार है 6132। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, ये खाली एक्स आ गया, यहाँ पे आ गया एंटी लॉग और 1 के ऊपर बार 6132। अच्छा भाई, जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो वही शिफ्ट दबा के लॉग दबा दें और सिर्फ माइनस का साइन प्रेस करें, माइनस का साइन प्रेस करें, और जो पूरी वैल्यू है ना, जो कि है 1.6132 वो लिख दें। एंड जब 1 के ऊपर या किसी भी वैल्यू के ऊपर बार होगा, यानी कोई भी वैल्यू हमें लॉग जो है वो नेगेटिव में गिवन होगा, तो मुझे शिफ्ट दबा के लॉग दबाना है, फिर माइनस का साइन दबा के वो वैल्यू लिख देनी है। तो मेरे पास आंसर आ गया 0.024। तो x क्या आ गया, 0.024। ठीक है, अब आ जाए दोबारा इस पार्ट नंबर 4 पे। फिर एंटी लॉग लेने बोथ साइड पे।
एंटी लॉग लिया तो ये हो गया log x, फिर एंटी लॉग लिया तो ये हो गया 3.4800, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, x आ गया मेरे पास, एंटी लॉग 3.4800, ठीक है। फिर कैलकुलेटर में डाला मैंने, शिफ्ट लॉग और 3.4800, जब इक्वल टू प्रेस किया तो मेरे पास आया 3019.9, तो ये आ गया मेरे पास 3019.9, सिंपल। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमें लेना है भाई एंटी लॉग लेना है, किसका, इस वैल्यू का, यहाँ लिख लें एंटी लॉग 0038, फिर लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, ये आ गया x, तो x में मुझे एंटी लॉग लेना है जो कि है 7 के ऊपर बार 0038, ठीक है। अब मैं आपको बताया था मैंने नेगेटिव हो, अगर ये वैल्यू नेगेटिव की है 7 के ऊपर बाहर है तो शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे, उसके बाद नेगेटिव का साइन और 7.0038, तो ये मेरे पास आ गया -8 है, 9.9 एक्सपोनेंट -8 है, तो -8 है मतलब मैं इसके लेफ्ट साइड पे 70 ऐड कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और क्या था भाई 9.9 1 2, ठीक है। -8 तक चेक भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है, 0 मैंने आगे लगा दिया, तो यह 0.000000099113, इसको एक दफ़ा और लिख देती हूँ 0.2345679913, ये मेरा क्या है एक्चुअल आंसर है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में भी आप ले लें भाई एंटी लॉग लॉग x, ठीक है, उधर का एंटी लॉग मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एंटी लॉग 0.2665, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो x का मुझे क्या लेना है भाई एंटी लॉग, इसको ऐसे करना है 0.2665 का, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ, सिंपल पॉजिटिव की वैल्यू है, शिफ्ट दबाया और क्या है भाई 0.2665, तो ये मेरे पास आ गया 1.847, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.847, सिंपल। यहीं में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।